यूक्रेन की राजधानी कीव में दाखिल हुई रूस की सेना। कीव से लगातार आ रही है धमाकों की आवाज। रूसी सैनिकों के कीव में दाखिल होने पर बोले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। घुसपैठियों में रूसी सैनिक भी शामिल। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान, 96 घंटे में कीव पर कब्जा कर लेगा रूस। ज़ेलेंस्की ने कहा यूक्रेन के पास बचने के लिए चंद घंटे, लेकिन अभी तक यूक्रेन को नेटो से नहीं मिली कोई सैन्य मदद। ज़ेलेंस्की का यूक्रेन के नागरिकों से अपील, कर्फ्यू नियमों का पालन करें। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने की पूरी दुनिया से मदद की अपील। कहा हम अपनी आजादी की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। कीव में रूसी सैनिकों के दाखिल होने पर भावुक हुए ज़ेलेंस्की। कहा चंद घंटों में गिर सकती है लोहे की दीवार। हर तरफ से गिरने के बाद यूक्रेन का गुस्सा। ज़ेलेंस्की ने कहा हमने अकेले ही देश की रक्षा की। अमेरिका और नेटो पर भड़का यूक्रेन के राष्ट्रपति का गुस्सा। कहा हर कोई डरा है, हर कोई चुप है। कीव के पास यूक्रेन ने एक पुल को उड़ा दिया। रूसी सैनिकों को रोकने के लिए उड़ाया गया पुल। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर लगातार दूसरे दिन भी जारी है रूस का हमला। मिसाइल हमले में अब तक 137 यूक्रेनी नागरिकों की मौत। चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर भी रूसी सेना का कब्जा। राजधानी कीव की चौतरफा घेराबंदी। यूक्रेन ने रूसी हमले का कड़ा जवाब देने का किया दावा। उप रक्षा मंत्री हन्ना का बयान, जवाबी कार्रवाई में मारे गए 800 से ज्यादा रूसी सैनिक। यूक्रेन ने 7 रूसी एयरक्राफ्ट, 7 हेलीकॉप्टर और 30 से ज्यादा टैंक तबाह करने का दावा किया। यूक्रेन की सैन्य मदद से अमेरिका ने खींच लिया अपना हाथ। राष्ट्रपति बाइडेन का बयान, रूस के खिलाफ लड़ने यूक्रेन नहीं जाएगी नेटो की सेना। रूस के बैंकों, कारोबारी प्रतिष्ठानों पर सख्त प्रतिबंध लगाने की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की घोषणा। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद न्यूजीलैंड सरकार का बड़ा फैसला। रूस के साथ हर कारोबार और यात्रा पर प्रधानमंत्री आर्डन ने लगाया प्रतिबंध। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री आर्डन की पुतिन से अपील, यूक्रेन के खिलाफ सैन्य अभियान बंद करे रूस। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने एक बार फिर रूस से की शांति की अपील। गुटेरेस का बयान, मानवता के नाम पर युद्ध को जल्द रोके राष्ट्रपति पुतिन। यूक्रेन के लिए संयुक्त राष्ट्र ने आपातकालीन राहत कोष से जारी की $20 मिलियन की मदद। यूक्रेन पर रूसी हमले की निंदा करना ब्राजील के उपराष्ट्रपति को पड़ गया महंगा। राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने लगा दी फटकार। संविधान का हवाला देते हुए राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने कहा यूक्रेन संकट पर बोलने का उपराष्ट्रपति को अधिकार नहीं है। यूक्रेन पर हमले के खिलाफ रूस में उठी विरोध की आवाज। पुतिन के फैसले पर भड़का लोगों का आक्रोश। मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग समेत 51 शहरों में सड़कों पर उतरे हैं लोग, प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों में पुलिस से झड़प हो रही है। 1700 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। अमेरिका के कई शहरों में भी यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ प्रदर्शन जारी। राजधानी वाशिंगटन डीसी में रूसी दूतावास के बाहर लोगों ने किया पुतिन का विरोध। शिकागो, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर के बाहर रूस के खिलाफ प्रदर्शन। लोगों ने सेव यूक्रेन के लगाए नारे। रोम, लंदन, मेलबर्न समेत दुनिया के कई शहरों में यूक्रेन के समर्थन में मशहूर इमारतों पर भी की गई रोशनी। यूक्रेन के लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए झंडे के पीले और नीले रंग की रोशनी में सराबोर नजर आई इमारतें। यूक्रेन रूस युद्ध की वजह से महंगे हो सकते हैं स्मार्टफोन्स। चिप सप्लाई प्रभावित होने की वजह से बढ़ सकते हैं मोबाइल के दाम। पैलेडियम का 35% का सोर्स रूस सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किया जाता है। इस रेयर मेटल का इस्तेमाल। यूक्रेन में फंसे गोपालगंज के करीब 1 दर्जन छात्र वीडियो भेजकर सरकार से लगा रहे हैं दुहा। ये निवेदन है कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से इवैक्यूएट किया जाए, क्योंकि यहाँ की सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल हो चुकी है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही तनातनी में फंसे हाथरस के कई छात्र परिवार वाले भारत सरकार से लगा रहे हैं मदद की गुहार।
यूक्रेन में फंसे भीलवाड़ा के कई छात्र डर के साए में जीने को मजबूर। यूक्रेन में फंसे मेडिकल की पढ़ाई करने वाले कानपुर देहात के 2 भाई बहन पिता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगाई मदद की गुहार। हमारे प्रधानमंत्री जी महोदय से निवेदन है, गुजारिश है कि कुछ हल निकालें, जल्दी रास्ता निकालें। यूक्रेन के ज़पोरिया में फंसी भारत की बेटी, भारत सरकार से मदद की अपील की। यूक्रेन में फंसे उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के 3 छात्र वतन वापसी को लेकर परिजनों ने की मंदिर में पूजा अर्चना। भगवान से भी ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरा बेटा जल्द से जल्द आ जाए, क्योंकि कोई भी उनको सुविधाएं नहीं मिल रही है। कीव में फंसा हुआ है मेरा बेटा। यूक्रेन में फंसे उत्तरकाशी के 4 युवा भारत सरकार से लगा रहे हैं घर वापसी की गुहार। यूक्रेन में पंजाब के अंबाला के फंसे हैं 30 से 35 छात्र, पीड़ित परिवार ने लगाई मदद की गुहार। मदद के लिए सामने आए स्थानीय विधायक असीम। और जो भी बच्चा वहां फंसा हुआ है उस नंबर पे संपर्क करके हेल्प के लिए मांग कर सकता है। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के लिए हरियाणा सरकार ने किया नंबर जारी। मदद के लिए नंबर पर कर सकते हैं कॉल। यूक्रेन में फंसा बरेली का छात्र अभय प्रताप सिंह वीडियो के जरिए बताया यूक्रेन का बुरा हाल है। तो उतर के हम एयरपोर्ट के अंदर जा ही रहे थे, तभी एयरपोर्ट के कर्मचारियों ने हमसे बोला कि यहाँ से भागो, यहाँ रूस ने कब्जा कर लिया। तो हम वहाँ से भागे। हमें कुछ नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। हमने अपना सारा सामान छोड़ दिया वहीं पे और हम लोग वहाँ से भागे। रोड पे भाग रहे थे सभी लोग। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के 3 MBBS की छात्राएं यूक्रेन में परेशान में फंस चुकी हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से लगाई है गुहार। मैं यहाँ खार की मेट्रो के अंदर फंसी हुई हूँ। बहुत सारे बच्चे यहाँ फंसे हुए हैं और सुबह 5 बजे से यहाँ बमबारी हो रही है। आप इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमें यहाँ से निकालें। पीड़ित छात्राओं को 28 फरवरी को यूक्रेन से आना था भारत, लेकिन एयर स्पेस बंद होने के कारण मेट्रो स्टेशन में शरण ली। तीनों छात्राओं में से एक शची शर्मा के परिजन पहुंचे दिल्ली। एयरपोर्ट पर कर रहे हैं बिटिया का इंतजार। यूक्रेन में फंसे छात्रों की वापसी और सुबह 5 मैं यहाँ खार की मेट्रो के अंदर फंसी हुई हूँ। बहुत सारे बच्चे यहाँ फंसे हुए हैं और सुबह 5 बजे से यहाँ बमबारी हो रही है। आप इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमें यहाँ से निकालें। यूक्रेन में फंसे छात्रों की वापसी की मांग को लेकर फतेहाबाद में किसान संगठनों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। मांग न मानने पर दी प्रदर्शन की चेतावनी। यूक्रेन में फंसे फतेहाबाद के छात्र गुरलाल सिंह के पिता गुरमुख सिंह ने कहा कि उनका डर लगातार बढ़ता जा रहा है। निजी कंपनियां कैसे लूट रही हैं, मुसीबत के टाइम भी लूट रही है और जब भारत सरकार है वो अभी सोई हुई है। हम आज मांग पत्र दे रहे हैं कि उन बच्चों को जल्द सरकार अपने खर्चे पे वापस बुलाए। जब बच्चे राजस्थान के भरतपुर के छात्र शुभम गौतम को भी मदद की आस। बेटे को लेकर परेशान है माता पिता। का विषय है कि भाई वहाँ फंसे हुए हैं, पैसे आर्थिक परेशानियां आई रही हैं। झारखंड के लातेहार के बरवाड़ी की एक लड़की यूक्रेन के घर में कैद है और मदद की गुहार लगा रही है। मेडिकल की पढ़ाई करने लग गई लड़की ने सरकार से सकुशल वापसी की मांग की। तो वहाँ बुरे तरीके से फंसे हुए हैं और वहाँ के हालात जो भी है जो दयनीय है और हम भारत सरकार से, स्टेट सरकार से और यूक्रेन में फंसे बेटे की सुरक्षित वापसी के लिए मध्य प्रदेश के श्योपुर पीजी कॉलेज के प्राचार्य भगवान से कर रहे हैं प्रार्थना। भारतीय छात्रों को सकुशल भारत वापस बुलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार से जता रहे हैं भरोसा। यूक्रेन के खार्किव में फंसा है MBBS का छात्र गोविंद। बड़ी मुश्किल गोविंद के परिवार की चिंताएं बढ़ चुकी का छात्र है। इस समय वो लोग खार्किव में फंसे हुए हैं। कल रात को एक बंकर में उन्होंने शरण ली थी और काफी हालात ठीक नहीं है। यूक्रेन में फंसे नागपुर और विदर्भ के लोगों को वापस लाने के लिए सवाल पर बोले नितिन गडकरी, अभी स्काई खाली नहीं है, जैसे भी अवसर मिलेगा सबको लाने की व्यवस्था करेंगे। अभी जो स्काई है तो जब तक लड़ाई रहेगी तो खाली वहाँ जा नहीं सकता। जैसे भी अवसर मिलेगा
उनको ले जाने के लिए उनकी लिस्ट बना रहे एम्बेसडर, सबको लाने की व्यवस्था हम करेंगे। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना, कहा यूक्रेन से सही समय पर भारतीयों को निकालने की नई हुई पहल। सुल्तानपुर में मुख्यमंत्री योगी की रैली में सजाकर खड़े किए गए 5 बुलडोजर, पोस्टर पर लिखा बाबा का बुलडोजर, सीएम योगी ने ली चुटकी। हम लोगों ने एक यंत्र विकसित किया है, वह एक्सप्रेस हाईवे भी बनाता है और माफिया और अपराधियों को भी रगड़ता है। गुजरात के द्वारका में कांग्रेस का चिंतन शिविर, कल राहुल गांधी चिंतन शिविर में करेंगे शिरकत। प्रयागराज में प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया रोड शो, लड़की हूं लड़ सकती हूं लिखे बैंड भी बांटे। राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक ब्रजलाल ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, कहा आतंकियों की पैरवी और माफिया को संरक्षण देना समाजवादी पार्टी की नीति। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने मार गिराए 2 आतंकी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि बिटकॉइन पर अपना रुख स्पष्ट करे सरकार, भारत में ये वैध है या नहीं, क्लियर बताएं। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की आज 3री वर्षगांठ, नौसेना प्रमुख और वायुसेना प्रमुख ने दी श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बेरोजगार युवा बन रहे हैं आत्मनिर्भर, सरकार की मदद से कर रहे हैं मशरूम की खेती। मध्य प्रदेश के इंदौर में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन, अलग अलग देशों और राज्यों के बने हैं पवेलियन। हीरों के शहर पन्ना में पहले ही दिन हुई हीरों की ताबड़तोड़ नीलामी, कोरोना पाबंदियों से छूट मिलने के बाद जमकर हुई हीरों की खरीदारी। शिवसेना कॉर्पोरेटर यशवंत जाधव के घर इनकम टैक्स का छापा, बीएमसीएस स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। शिवसेना विधायक यामिनी के घर पर भी आयकर विभाग का छापा। अपने पुराने गढ़ त्रिपुरा में फिर सक्रिय हो रही है सीपीएम, पार्टी ने निकाली रैली। महिला आर्थिक निगम ने राजकोट में व्यवसाय करने वाली महिलाओं के लिए एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। कश्मीर के बिल्किस चीन एशियाई खेलों में पहली हिंदुस्तानी जज बन गई हैं। एशियन गेम्स कैनोइंग फेडरेशन ने दी जिम्मेदारी। शिवमोगा हत्याकांड को लेकर जारी है सियासत, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के घर पहुंचे सूबे के गृह मंत्री, बोले जांच में नहीं होगी कोताही। अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया पर कसा कानून का शिकंजा, 18 मार्च तक के लिए कोर्ट ने भेज दिया जेल। सुपरटेक मामले में विजिलेंस की जांच पूरी, नोएडा अथॉरिटी के 24 अधिकारी, 2 पूर्व सीईओ भी शामिल। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भगोड़े कारोबारियों से वसूली की जानकारी दी, कहा माल्या, मोदी और चौकसी ने अब तक कुल 18,000 करोड़ बैंकों में वापस कर दिए। मूडीज ने 2022 में भारत की विकास दर 9.5% रहने का अनुमान जताया। 2022-2023 के लिए विकास दर अनुमान बढ़ाकर 8.4% किया। क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स लगने के बावजूद भारतीयों की क्रिप्टो करेंसी निवेश में दिलचस्पी बढ़ी है। ग्रो के सर्वे के मुताबिक 45% लोग क्रिप्टो करेंसीज में निवेश करेंगे। 2021 में औद्योगिक निवेश वैल्यू के लिहाज से 10 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। DPIIT के आंकड़ों के मुताबिक संख्या के हिसाब से ये अभी भी 4 साल के न्यूनतम स्तर पर मौजूद है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने शुरू किया आयुष स्टार्टअप चैलेंज। आयुर्वेद के क्षेत्र में काम कर रहे स्टार्टअप्स की पहचान के लिए AIIA ने स्टार्टअप इंडिया के साथ मिलकर किया तय। LIC के IPO से पहले निवेशकों के साथ ही स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स भी तैयारियों में जुट गई। ओमिक्रॉन से प्रभावित अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में ब्यूटी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की बिक्री में जोरदार इजाफा दर्ज किया गया है। कई कंपनियों की बिक्री 30% तक उछली है। 26 मार्च से शुरू हो रहा है इंडियन प्रीमियर लीग का 15वां सीजन। 65 दिनों तक चलेगा क्रिकेट का महामुकाबला। 29 मई को मिलेगा सीजन का महाविजेता। इस सीजन में पहली बार कुल 10 टीम से एक दूसरे के खिलाफ किताबी भिड़ंत में शामिल रहेंगी। लीग स्टेज में मुंबई में 55 और पुणे में 15 मैचेस खेले जाएंगे। लीग के सभी मैचेस 4 स्टेडियम्स में खेले जाएंगे।
एक टीम ग्रुप राउंड में कम से कम 14 मैच खेलेगी। हर टीम को अपने ग्रुप में एक दूसरे के खिलाफ 2 बार खेलने का मौका मिलेगा। इस बार खाली स्टेडियम में नहीं होंगे मैचेस, दर्शकों को स्टेडियम में बैठकर मैच देखने का आनंद होगा। लखनऊ में भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले T20 मैच में भारत की शानदार जीत, श्रीलंका को 62 रनों से दी करारी शिकस्त। ईशान किशन और रोहित शर्मा की ओपनिंग जोड़ी ने की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। ईशान ने सिर्फ 56 गेंदों में बना दिए 89 रन, श्रेयस ने बनाए 57। T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं रोहित शर्मा। न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल और विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। 199 रनों का पीछा करते हुए लड़खड़ा गई श्रीलंकाई पारी निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 137 रन ही बना सकी। भारत के लिए भुवनेश्वर कुमार और वेंकटेश्वर अय्यर ने की शानदार गेंदबाजी, दोनों ने चटकाए 2-2 विकेट्स। जडेजा और चहल को भी एक-एक सफलता।